हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। डेली हमारी क्लास 8 बजे साइंस की होती है, 9 बजे मैथमेटिक्स की होती है। और आप सभी लोग जो है इन क्लासेस को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्र मिति के बारे में, यानी मेंसुरेशन के बारे में, जिसके अंदर समतल जो आकृतियां हैं उन आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से। आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसके ऊपर जो भी आपके लिए अपडेट्स होती है वो दे दी जाती है। साथ ही साथ इस पर कई बार जो है मैं क्वेश्चंस भी पोस्ट करता हूं, तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी ये पुस्तक जो है मेरे द्वारा लिखी गई है, एलडीसी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी ये पुस्तक है। तो आप लोग जो है इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्षेत्रफलों के बारे में। तो उससे पहले जो आप लोगों को बता दिया गया है वो एक बार थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो वर्ग के बारे में बता दिया था, वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो परिमाप होता है 4a, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए क्या है? भुजा। ठीक है, परिमाप का मतलब यही है कि कोई भी एक आकृति लीजिए, उसके अंदर एक कोई बिंदु पकड़िए, वहां से चलना शुरू कीजिए और वापस उस बिंदु तक आइए, तो कितना चलना पड़ा उसी को आप परिमाप कहोगे। आयत है तो उसका परिमाप 2 इंटू लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। फिर त्रिभुज के बारे में बात करी थी, तो त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी भुजाओं का योग। फिर हीरोइंस का एक सूत्र आता है क्षेत्रफल का कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फिर अपन ने बात करी थी कि अगर जो है समकोण त्रिभुज है तो उसके अंदर एक तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और परिमाप क्या होगा? आधार, ऊंचाई और कर्ण योग कर देंगे। फिर अपन ने बात करी थी अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? किसका बेस और हाइट जो है वो इक्वल ले ली, तो परिमाप हो जाएगा 2a प्लस डी और क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर। इसके बाद अपन ने बात करी थी समबाहु त्रिभुज, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो क्षेत्रफल हो जाएगा √3 अपॉन में 4 इंटू ए स्क्वायर, और जो हाइट होगी वो होगी √3/2 इंटू ए। क्लियर? इसके बाद में अपन ने बात करी थी अपने किसकी? चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था? 1/2 इंटू इसका जो विकर्ण होगा, और फिर विकर्ण पर डाले गए जो दो लंब होंगे उनके जो लंबाई है उनका योग कर देंगे। ठीक है। और अगर समचतुर्भुज की बात की जाए तो चारों भुजाएं बराबर होगी, इसके अंदर दो विकर्ण ले लिए, तो इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण गुणा विकर्ण। ठीक है, तो विकर्णों का गुणा करके 2 का भाग दे देंगे। अब हम आज की क्लास के अंदर बात करते हैं हमारे समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज की। तो सम चतुर्भुज की बात कर चुके हैं, नेक्स्ट अपने पास आ जाता है समांतर चतुर्भुज। तो आप लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें एक दो क्लास अपनी थ्योरेटिकल होगी, बाद में अपन एक साथ ही क्वेश्चन कर लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज यानी कि आप इसे क्या कहेंगे? तो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कैसा दिखाई देता है? तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होती है। तो ये इस प्रकार का डायग्राम आपके बना देंगे। और मान लीजिए ये अगर ए है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो जो इसके समांतर है वो भी ए होगी। अगर ये बी है तो ये भी बी होगी। क्लियर? फिर इसके अंदर क्या करते हैं, मान लीजिए इसकी हाइट जो है वो मान लेते हैं एच। तो लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई और हाइट आ गई। तो समांतर चतुर्भुज जो है इसी का एक स्पेशल केस है क्या? आपका आयत। अगर समांतर चतुर्भुज के अंदर चारों कोण 90 डिग्री के हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? चारों कोण 90 डिग्री के हो जाते हैं तो आयत बनता है। तो यहां पर परिमाप तो वही आएगा जो आयत का आ रहा है। क्या आएगा परिमाप? तो परिमाप हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो क्षेत्रफल आपके बराबर हो जाएगा किसके? इसकी जो ये आधार है यानी जो लंबाई है वो गुणा इसकी जो ऊंचाई है, तो a इंटू एच। ये हो जाएगा इसका क्या? क्षेत्रफल। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ए क्या है? भुजा है। बी क्या है? तो उसकी निकटवर्ती भुजा, या ये कह सकते हैं कि इसकी चौड़ाई है। क्लियर?
एच क्या है, तो दो समांतर भुजाएं जो है इनके मध्य की दूरी को अपन एच कह रहे हैं, ऊंचाई कह रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अपने पास में जैसे समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, एक सेकंड, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए तो अब अपन बात करते हैं अपने समलंब चतुर्भुज की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। ठीक, अब ये समलंब चतुर्भुज जो है, जैसा कि इसके नाम में आ रहा है लंब, तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली एक लंब होता है। ठीक है, इसलिए तो ये जो है कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, तो ये जो है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये मान लीजिए एक लंब डाल दिया। अब इसका जो है आप क्या कर देंगे, तो इसका जो है अब नामकरण कर देते हैं। नामकरण के लिए अपन क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये जो है आपके पास में ए है, तो ये कितनी हो जाएगी बी, और ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी एच। क्लियर, तो ये आपके सामने समलंब चतुर्भुज बना दिया। अब समलंब चतुर्भुज का परिमाप तो क्या होगा, तो इन चारों जो इसकी भुजाएं हैं उनका आप क्या कर दोगे, योग कर दोगे। लेकिन अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाती है, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो फॉर्मूला जरूर याद रखें, पूछा गया है सीधा फॉर्मूला ही। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो बढ़िया सा होगा क्या, 1/2 गुणा क्या करोगे आप, इसकी जो हाइट है यानी एच, और जो समांतर भुजाएं हैं, देखो ये समांतर है इसके, तो जो समांतर भुजाएं होती है उनका योग, यानी 1/2 हाइट यानी ऊंचाई इंटू जो दो समांतर भुजाएं हैं उन दोनों समांतर भुजाओं का योग। क्लियर है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर अपने पास में आ जाता है व्रत, और व्रत के बाद में आ जाता है अर्धव्रत। क्लियर, चलिए तो समलंब चतुर्भुज तक खेल खत्म। अब अपन बात करते हैं व्रत और अर्धव्रत की, और फिर लगभग जो है जितनी भी अपने समतल आकृतियां थी वो सभी समाप्त होती है। तो व्रत की बात करते हैं। व्रत कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देता है। इसके अंदर क्या होता है, एक त्रिज्या होती है। ठीक है, इसका परिमाप कहें या फिर आप परिधि भी कह सकते हो। ठीक है, तो परिमाप या परिधि पेरीमीटर कितना होता है, तो वो होता है 2πr। और इसका क्षेत्रफल यानी एरिया कितना होगा, तो एरिया होगा πr²। ठीक है, इसका मतलब वृत्त के अंदर क्षेत्रफल हो चाहे परिमाप हो, किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है इसकी त्रिज्या पर। तो ये r क्या है, इसकी त्रिज्या है। क्लियर, पाई जो है इसका मान कितना होता है, तो 22/7, या आप इसे 3.14 भी ले सकते हो। मतलब जो एग्जाम में दे रखा हो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहां पर वैल्यू ले लीजिएगा। क्लियर, चलिए इसके बाद में अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट अर्धव्रत की। किसकी बात करेंगे, अर्धव्रत। अर्धव्रत यानी कि सेमी सर्कल। ठीक है, अब सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ, ये जो व्रत है इसका आधा भाग, तो ये इस प्रकार का दिखाई देगा, इसकी भी त्रिज्या होगी। ठीक है, ये इसका सेंटर है, मान लो इसमें ये था सेंटर। अब अगर अर्धव्रत है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो है अगर यहां से शुरू होते हैं एक पॉइंट से, तो यूं घूम करके वापस एक पॉइंट पर आने पर जितनी लंबाई कवर की गई होगी उसकी जो है यहां से लेकर यहां तक में तो आधी ही होगी। तो इसकी जो परिधि होती है वो क्या होती है, तो अर्धव्रत की परिधि होती है πr ओनली। क्या होती है, πr केवल, और कुछ भी याद नहीं रखना। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² डिवाइड 2, यानी व्रत का जो क्षेत्रफल होता है उसका आधा कर दोगे। ठीक है, अब आपको एक बात बता दूं कि जो ये आपने परिधि का फॉर्मूला लिखा या परिमाप का फॉर्मूला लिखा, इसके अंदर हम अक्सर गलती कर जाते हैं, और वो गलती ये कर जाते हैं कि यहां पर जैसे ही परिधि πr लिखी हम इसी को याद कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। क्या गलत है, मैं यही चेक कर रहा हूं कि आप लोग जो है पकड़ पाते हैं या नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, किसके अंदर मैंने एक छोटी सी गलती करी है, वो क्या करी है। फिर आगे वीडियो
देखना, क्योंकि मैं आगे बता रहा हूं। गलती ये होती है कि मैंने क्या बोला कि अगर जो है आप किसी भी एक बिंदु को लेते हैं और वहां से चलते हैं, तो मान लो यहां से चलोगे तो ये ऐसे चलते 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 ही तो वापस यहां पर आओगे। तो आपने जो ये पाई आर दूरी ली है वो तो केवल और केवल ये सर्कल, ये जो है ना चाप, इसकी ली है। क्या ये जो आप दूरी चलोगे ये नहीं लोगे, ये यहां से लेकर यहां तक आर और यहां से लेकर यहां तक आर, यानी ये जो 2r है वो भी तो आप इसी के अंदर चलोगे। तो इसकी परिधि क्या होगी अर्ध सर्कल की, पाई आर प्लस 2r। ये जरूर याद रखें क्योंकि इसके अंदर गलती यहीं पर होती है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। कर लीजिए नोट डाउन जल्दी से। कर लीजिए इसको नोट डाउन फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये जितने भी आपने फॉर्मूले और डायग्राम देखे, ये सभी डायग्राम और फॉर्मूले कैसे थे, 2D थे। कैसे थे, 2D। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, चित्रमिति दो भागों में पढ़नी है, एक 2D और फिर 3D। तो अब जो है मैं आज आपको 3D के अंदर जो भी फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं उनके बारे में बात करता हूं। और 3D के अंदर जो सबसे पहले फॉर्मूला आता है वो आ जाता है क्यूबॉइड का, यानी घनाभ। किसकी बात करेंगे, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड की बात करेंगे। तो घनाभ या क्यूबॉइड क्या होता है, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे से इसके लिए अपने जिस भी रूम में बैठकर पढ़ रहे हो वह रूम जो है वो एक घनाभ का ही उदाहरण है। या फिर आप जो है माचिस का एक डिब्बा लीजिए, वो एक घनाभ का ही उदाहरण है। और इस प्रकार का घनाभ आपको दिखाई देगा। इसके अंदर ये होती है इसकी लंबाई, ये होती है इसकी क्या, चौड़ाई, यानी आपके एक सेकंड, बी, एल बी, ये क्या होती है, चौड़ाई। और ये जो है ये होती है ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीजें होगी आपके जब 3D डायग्राम की बात करते हैं। तब 2D के अंदर केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, किसकी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया कि ये जो डायग्राम है इस पूरे के पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, कोई भी एक भी भाग आपको नहीं छोड़ना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। क्लियर, ये हो गया। फिर इसके बाद में अगर इसके विकर्ण की बात की जाए, किसकी, विकर्ण की, तो विकर्ण जो इसका होता है वो इसका विकर्ण हो जाता है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। क्लियर। और अगर बात की जाए इसके आयतन की, किसकी, आयतन की, तो आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्लियर, ये होता है इसका आयतन। अब मैं आपको थोड़ी छोटी सी और जानकारियां दे दूं कि इसके अंदर टोटल जो है कोने कितने होते हैं। तो देखिए गिनेंगे अपन, ये देखो एक कॉर्नर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। कितने कॉर्नर होते हैं, तो 8 होते हैं। तो कोने कितने हैं इसके अंदर, 8 कोने हैं, ये याद रखना। ठीक है। इसके अंदर अगर बात की जाए फेस की, है ना, ये वाले फेस जो, तो वो फेस यानी फलक इसके अंदर होते हैं 6। ठीक है। और अगर इसके अंदर बात की जाए किसकी, भुजाओं की, तो देखिए ये भुजाएं जो होती है वो कितनी होती है, तो आप गिनेंगे तो देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो भुजा कितनी होती है, 12। ठीक है। कोने यानी शीर्ष, वर्टेक्सेस कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये छोटी सी जानकारी है जो आपको याद होनी चाहिए। ये आपके जो है एग्जाम के अंदर कहीं किसी और सब्जेक्ट के अंदर भी, जैसे रीजनिंग वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे भी हेल्प कर सकती है। तो ये था अपने पास में क्या, घनाभ। अब घनाभ के बाद में अपन बात करते हैं अपने घन के बारे में। तो ये याद रखना है, अब जो जो बताया जा रहा है सीधे सीधे से, और इसमें कुछ भी नहीं करना है।
नेक्स्ट अपना क्या आ गया, घन। ठीक है, घन को इंग्लिश के अंदर अपन क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। तो देखिएगा क्यूब क्या होता है, तो ये लीजिए इस प्रकार से आप बना दीजिएगा। ये देखिए, अब क्यूब और जो आपका क्यूबॉइड है यानी घन और घनाभ है, इनके अंदर केवल इतना ही अंतर होता है कि जो घनाभ होता है, घनाभ के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई घनाभ बनाते हैं जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों क्या होते हैं, बराबर हो जाए, यानी सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी की सभी समान हो जाए, तो फिर आप उस डायग्राम को क्या कहोगे, घन कहोगे। ठीक है, और घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको जो फॉर्मूला बताया था पीछे घनाभ के लिए कि क्या करना है, 2 गुना लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, लेकिन वहां पर अगर जो है एल बी एच अलग अलग थे, वहां एल बी एच तीनों की जगह ए रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 a² आएगा, और 2 × 3 यानी 6, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 6a²। ठीक है, अगर इसके विकर्ण की बात की जाए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के तीनों ए हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, तो इसका विकर्ण आ जाएगा कितना, तो भाई साहब विकर्ण आ जाएगा a√3। ये लीजिए, और अगर जो है इसका क्या पूछा जाए, आयतन यानी वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा a³ क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी a × a × a। और बाकी तो इसके अंदर भी वही कोणे वगैरह वो जो है सेम ही रहते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्लियर, ये हो गया आपका क्या, घन यानी कि क्यूब हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से। अब अपन बात करते हैं अपने बेलन की। ठीक है, घन के बाद में किसकी बात करेंगे अपन, बेलन यानी कि सिलेंडर की। तो हेडिंग डालेंगे बेलन, और बेलन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसा दिखाई देता है, तो सिलेंडर जो घर पे गैस का सिलेंडर होता है बस उसी के जैसा दिखाई देता है। तो ये रहा अपना सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर जो ये नीचे वाला भाग है इसे अपन क्या कहेंगे, आधार। और ये जो आधार होता है ये किस आकृति का होता है, तो ये होता है वृत्त जैसा। कैसा होता है, वृत्त जैसा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसा अपन ने बेलन लिया जिस बेलन के अंदर अपन ने ये जो आधार और जो ऊपर का भाग है इन दोनों को कंसीडर नहीं किया, यानी अपन ने एक पाइप ले लिया, तो पाइप दोनों तरफ से पैक थोड़ी होता है, खुला होगा पाइप तो दोनों तरफ से। तो ऐसी कोई भी आकृति जो दोनों ओर से खुली है उसके लिए अपन अगर क्षेत्रफल निकाले तो वो क्षेत्रफल निकलता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h). ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि वक्र पृष्ठ मतलब केवल ये गोलाई वाला भाग, ना तो ये इंक्लूड हो ना ये नीचे वाला बेस का क्षेत्रफल इंक्लूड होगा। अगर पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी दोनों के दोनों ये वृत्त अगर इसमें सम्मिलित हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा आपका 2πr(h). भाई ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होगा ही होगा, साथ में ये एक वृत्त और ये दो वृत्त, दो वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी एक वृत्त का होता है πr², दो का कितना हो जाएगा 2πr²। ठीक है, फिर इसमें से अपन जो है ऐसे याद नहीं रखना चाहे तो इसको शॉर्टकट में याद रखो, कॉमन लेकर 2πr कॉमन लिया तो r+h, तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि 2πr गुणा r+h, ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं इसके आयतन की यानी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है πr²h। क्या होता है वॉल्यूम, πr²h। क्लियर, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल, भाई इसका आधार क्या है, ये रहा वृत्त, और आधार का क्षेत्रफल यानी πr²।
ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल, और अगर इसके आधार के क्षेत्रफल का गुणा इसकी ऊंचाई से कर दिया जाए, ये इसकी क्या है, ऊंचाई, और ये मान लो इसकी त्रिज्या है आर, तो ये आर जो यूज कर रहे हैं वो त्रिज्या है और ऊंचाई है एच, तो क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई करके भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस टाइप से जो है आप बेलन का आयतन निकालेंगे। लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपने डायग्राम की। जल्दी लिखेंगे, अभी अपने पास एक खोखला बेलन और आने वाला है, ठीक है, लिखेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, खोखला बेलन। किसकी बात करेंगे, खोखले बेलन की बात करेंगे, यानी होलो सिलेंडर, खोखला बेलन। अब आधे लोग तो क्या है, बेलन मतलब जो शादीशुदा है वो तो यही समझ रहे होंगे कि वो रोटी बनाने का बेलन, नहीं भाई, है ना, वो बेलन नहीं है, यहाँ छुटकारा है उस बेलन से। ये खोखला बेलन का मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैसे ये देखो ये बोतल है, तो ये बोतल भी एक बेलन का एग्जाम्पल है। अगर इस वाले भाग को ऊपर ऊपर से थोड़ा सा कट कर दे तो ये बाकी बचा हुआ भाग आपके बेलन का ही एग्जाम्पल है। और खोखले बेलन का एग्जाम्पल का मतलब आप ये समझ सकते हो कि भाई ऐसा होगा जो थोड़ी सी मोटाई रखेगा लेकिन बीच में से पूरा खाली होगा, जैसे घर पे पीवीसी पाइप होगा ना, वो देखना उसकी थोड़ी मोटाई होती है ना, तो वो, ठीक है। तो खोखला बेलन में बना देता हूं, ये देखिएगा इस प्रकार का दिखाई देगा, और इसके अंदर क्या होगा, एक और इस प्रकार का बेलन होगा, ऐसे, क्योंकि ये इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी। अरे यार ये गड़बड़ हो गई, एक मिनट, अब देखना इधर, ये ले, तो ये जो है अब बन गया। तो इस प्रकार का डायग्राम जो बनेगा वो खोखले बेलन को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो अंदर वाले की जो त्रिज्या आ रही है वो R2 आती है, और ये बाहर वाले की जो त्रिज्या आती है वो R1 आती है, इसकी ऊंचाई है h, ठीक है। ये सब चीजें अपने को दे रखी है। अब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई एच ओनली, आर तो भाई यहाँ पर अलग अलग है इसलिए दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो 2 पाई एच और गुणा क्या करेंगे, R1 + R2, ठीक है। क्योंकि आप क्या करोगे, इस अंदर वाले बेलन का अलग 2 पाई आर एच लिखोगे और बाहर वाले का भी, दोनों को जोड़ोगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, अब सीधा इतना ही लिख रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप इतना लिखना चाहो तो लिख लेना। वो क्या होगा, तो वो इसके अंदर थोड़ा सा टफ होता है, और वो हो जाता है 2 पाई इंटू में R1 + R2, और इंटू में H + R1, एक 2 पाई इंटू R1 + R2 प्लस HR1 + R2, और ये ब्रैकेट पर इस प्रकार से जो है आपके पास में फॉर्मूला आएगा। शायद, अरे दोनों जगह प्लस कर दिया, नहीं, इधर एक जगह माइनस लिखो। क्या लिखोगे, तो आप इसके अंदर आपको दिख रहा है, सीधी सी बात है, R1 बड़ा है तो R1 - R2 करना है, यानी यहां पर प्लस रखोगे और यहां पर माइनस रखोगे, क्योंकि जब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं कि पहले बाहर वाला जो वृत्त बना, आपने बाहर वाला जो बेलन बनाया है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखोगे और अंदर वाले का लिखोगे, फिर बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करोगे, तब भी आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रहता है तो बहुत बढ़िया, नहीं रहता है तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बड़ा बेलन माइनस छोटा बेलन, दोनों का क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, बड़े और छोटे का। फिर इसके आयतन की अगर बात की जाए तो आयतन इसके अंदर क्या होगा, तो आयतन हो जाएगा πh × R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आयतन। ये किसका आयतन है, खोखले बेलन का आयतन है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन जो है आगे बात करते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे।
अब अपने जो है लगभग डायग्राम कंप्लीट होने वाले हैं, बस शंकु और चिन्हक, फिर गोला और अर्धगोला। इसके बाद में इस चैप्टर की पूरी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो खोखले बेलन के बाद अब अपन बात करते हैं शंकु की। शंकु को आपने अभी वर्तमान में जो है आपको पता है कि कैसा मौसम चल रहा है, गर्मी का। गर्मी के मौसम में सभी ने कौन तो खाया ही होगा, है ना। कौन नहीं खाया है, तो जिसे आप सॉफ्टी कहते हैं, मैं तो मारवाड़ी में उन्हें होका कहवो। अब तुम्हारे यहाँ पर क्या कहते हैं उसको बता देना। जो आती थी ना होके जैसी आइसक्रीम, जो केसरिया कलर का होता था, फिर उसके अंदर वो आइसक्रीम भरते थे, फिर वो 5 रुपए में, 2 रुपए में, 3 रुपए में, 6 10 रुपए में वो आइसक्रीम डबल करवाओ तो वैसे ऐसे एक्स्ट्रा पैसे लगते थे, वो जो मिलती थी उसको अपन कौन का रूप कहते हैं। तो ये होता है कौन आपके पास। कौन के अंदर ये मान लीजिए इसकी क्या है, हाइट है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। ये जो होती है ना तिरछी ऊंचाई, उसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। और ये मान लीजिए इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो अब इसका अगर वक्र पृष्ठ पूछा जाता है, वक्र पृष्ठ मतलब आधार इंक्लूड नहीं है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, अगर इसकी तिर्यक ऊंचाई की बात की जाए, है ना, तिर्यक ऊंचाई, तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो क्या होती है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल, और एल क्या होती है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई एल जो होती है वो क्या होगी। तो देखिए ये जो है एक क्या बनकर आया है अपने पास में, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके अगर आयतन की बात की जाए, किसकी, आयतन यानी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी कि जो बेलन होता है उस बेलन का 1/3 अगर अपन निकालते हैं तो जो है शंकु का आयतन आता है। क्यों, क्योंकि देखिएगा आप, अगर जो है इसे आप इस प्रकार से पैक करते हैं, मान लो ये ऐसे, ठीक, ये पैक किया, ये बताओ बन गया बेलन। बेलन का ये वाला भाग नहीं लिया, ये वाला भाग नहीं लिया, केवल ये तिकोना भाग ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका 1/3 है। ये बेलन के आयतन का क्या है, ये 1/3 है। क्लियर, ये था शंकु, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको चिन्हक का बता देता हूं। ठीक है, चलिए तो अब अपन बात करते हैं चिन्हक की। मैं हर एक पेज पर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले तो कॉपी में आसानी से लिख सकें। नेक्स्ट आ जाता है चिन्हक, और चिन्हक का मतलब होता है फ्रस्टम। ठीक है, चलिए तो चिन्हक की बात करते हैं। अब चिन्हक कैसा दिखाई देगा, तो जो आइसक्रीम है उसके ऊपर का भाग, मान लीजिए जो तिकोना भाग था उसको आपने क्या कर लिया है, तो खा लिया है, तो अब जो है ये इस प्रकार का दिखाई देगा। क्लियर, ये इतना इतना भाग, बस ये ऊपर वाला भाग जो है खा चुके हैं अपन। अब इसकी भी ये हाइट तो होगी ही होगी, और इसकी भी त्रिज्या तो होगी ही होगी, लेकिन देखो त्रिज्या यहां अलग होगी और जहां से काटा है वहां की त्रिज्या अलग होगी। तो इस त्रिज्या का नाम दे दिया R2, ये त्रिज्या हो जाएगी R1, और ये हो जाएगा L यानी कि तिर्यक ऊंचाई। क्लियर, अब बात करते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक सेकेंड, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है चिन्हक का, तो वो होता है पाई गुणा R1 प्लस R2 इंटू तिर्यक ऊंचाई यानी कि L। अगर इसके लंबाई की बात की जाए तो क्या आएगी, तो इसकी जो लंबाई आएगी यानी तिर्यक ऊंचाई आएगी वो आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट आएगा। क्लियर, इसके बाद में अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा,
तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके अंदर होता है पाई गुणा, क्या करोगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, इसमें पूरा ये अंदर आएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 और गुणा L, ठीक है, ये पूरा जो है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और फिर इसके आयतन की बात करते हैं, यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई एच अपॉन में 3, कितना हो जाएगा, पाई एच अपॉन में 3, और गुणा करेंगे R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 गुणा R2। क्लियर, ये जो है आपके सामने आ चुका है। ये वाला फॉर्मूले में जो एल अलग जा रहा है इसको मैं एक साथ करता हूं अभी, ये लो, अब आ जाएगा, है ना, ये लीजिए आ गया एक साथ। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, नोट डाउन कर रहे हो तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, सीधे सीधे फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं। और इसके बाद में अपना जो है लास्ट क्या आ रहा है, तो इस पर अपना लास्ट आ रहा है गोला, यानी गोले के अंदर तो केवल दो ही भाग हैं, गोला और आधा गोला, ठीक है, जैसे व्रत के दो भाग थे, व्रत और अर्धव्रत, वैसे ही गोला। गोला, उसके बाद में इस चैप्टर की थ्योरी, यानी ये पूरी जो यूनिट थी इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। तो अब लिखेंगे गोला, गोले को इंग्लिश में कहा जाता है स्फेयर, और गोला दिखाई कैसा देता है, तो आपको पता ही है, ये इस प्रकार का दिखाई देगा। क्लियर, इस प्रकार का ये गोला होता है। अब इसमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें तो भाई एक तो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्या पूछा जाएगा, क्षेत्रफल, सही, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर इसका पूछा जाता है आयतन, यानी वॉल्यूम, और आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो इसका होता है आयतन। अब अपन ने क्या करा, इसको आधा कर दिया, यानी अर्धगोला, दो ही फॉर्मूले हैं इसकी तरह, फिर ये भी आपका कंप्लीट। देख रहे हैं तो आप सभी लोग जो लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें पता चल रहा होगा कि कैसे सिलेबस कंप्लीट होते जा रहा है। इसकी मान लो ये त्रिज्या है, इसमें ये मान लो आर त्रिज्या है। अब ये अर्धगोला हो गया, अर्धगोले के अंदर क्या लिखोगे भाई, सबसे पहले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दिमाग मत लगा देना कि गोले का 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका आधा कर देंगे, नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये कंफ्यूजिंग है, जैसे कि अर्धगोले में परिमाप कंफ्यूजिंग था वैसे ही आपकी, सॉरी, अर्धवृत्त में परिमाप कंफ्यूजिंग था, अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कंफ्यूजिंग होता है। फिर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका जो आयतन होता है, सॉरी, अरे आयतन नहीं, क्षेत्रफल, अर्धगोले का अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो वो आ जाता है आधा, 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर बात की जाए आयतन की, तो आयतन कितना होगा, तो आयतन हो जाएगा इसका आधा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब का आधा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, ये जो है इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ये देखो कर्व वाला पोर्शन है इसका तो हो गया अर्धगोले का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब आपने इसको काटा होगा तो जो ये ऊपर वाला भाग है, देखो ये वाली परत, ये तो एज इट इज रहेगी, और ये क्या होगी, एक वृत्त होगा, ये क्या होगा, ऊपर वाला भाग एक वृत्त होगा। क्लियर है, आप चाहे तो एक बॉल लीजिए, बॉल को काटेंगे तो जो ऊपर वाली सरफेस आपको दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी, वो तो एक वृत्त ही दिखाई देगी, और वृत्त दिखाई देगी तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर।
तो अर्धगोले का क्षेत्रफल हो गया 2πr², फिर उसकी सतह का क्षेत्रफल हो गया πr², तो 2πr² प्लस πr², 3πr² होता है। इस प्रकार से जो है अपने इस यूनिट का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो यहां पर होता है समाप्त। और अब अपन अगली क्लास के अंदर इससे रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस को करने वाले हैं और फिर अपनी ये यूनिट भी कंप्लीट। तो अपन ने 3 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, लगातार इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और पढ़ना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। धन्यवाद।